नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो समाजवादी लौह पुरुष मुलायम सिंह यादव ने अपना 75वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। जन्मदिन में कोई कोर कसर ना रहे, इसलिए मुलायम सिंह यादव के बर्थडे सेलिब्रेशन की कमान आजम खां के हाथों में थी। प्रबंध ऐसा हुआ कि मुलायम भी गदगद हुए और पूरा समाजवाद सुरीला होता नजर आया। लेकिन इस समाजवादी पुरुष के जन्मदिन पर कोई शर्मनाक सवाल भी खड़े हुए। क्या है वो सवाल, इस पर हमारे खास प्रोग्राम प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे दोनों सूबों में थमे पहले चुनाव के चरण प्रचार की। तो चलिए आगाज करते हैं आज के प्राइम टाइम का। तो अक्सर बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से लाइमलाइट में हैं। इस बार समाजवादी मुलायम सिंह यादव अपने 75वें जन्मदिन को लेकर विवादों में हैं। रामपुर में मुलायम सिंह यादव ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया, जिस पर इस समाजवादी को घेरा जा रहा है। राम मनोहर लोहिया ने उस समाजवाद का सपना देखा था जिसमें समाज के आखिरी छोर तक खड़े गरीबों, दलितों को सामाजिक विकास की लाइन में लाकर सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के काबिल बनाया जाएगा। लेकिन लोहिया को मानने वालों ने जाने लोहिया से समाजवाद की कौन सी शिक्षा ली थी जो आज के उत्तर प्रदेश में परिभाषित हो रही है। धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी को बनाया। वो समाजवादी पार्टी जिसका एजेंडा धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ समाजवाद को बढ़ावा देना हो। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, समाजवादी पार्टी के समाप्त होता चला गया। मुलायम ने आज समाजवाद को पारिवारिक जामा पहनाकर महज एक परिवारवाद बना दिया है। आलम ये हो गया है कि खुद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और गरीबों पर अत्याचार की खबरें वक्त बेवक्त सुर्खियां बटोरती रहीं। यूपी के खनन मंत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति पर लड़की के अपहरण का आरोप इनमें से एक है। वहीं जब 15 मार्च 2012 में अखिलेश यादव सूबे के मुखिया बने, उस दौरान बेरोजगारों को उम्मीद जागी कि अखिलेश नौजवान है और कम से कम ये तो बेरोजगार लोगों की भावनाओं को समझेंगे। हालांकि उनके फैसले भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ खास चमत्कार नहीं कर सके और वक्त के साथ समाजवादी पार्टी परिवारवादी में सिमट कर रह गई। वहीं जिस तरीके से समाजवादी लौह पुरुष का जन्मदिन मनाया गया, पैसे बांटे गए, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप के आरोपियों की वकालत में जो बयान दिया, उस बयान ने समाजवाद को और शर्मसार किया। ऐसे में मुलायम के मुंह से निकला ये बयान शर्मनाक नहीं लगता आपको? जब कोई हमसे शिलान्यास करवाता था तो उसी दिन हम उद्घाटन की तारीख तय करते थे, पता है सबको। और उद्घाटन से 15 दिन 10 दिन पहले काम हो जाता था। अब हमें उद्घाटन करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव के बर्थडे में बच्चे लाइन से खड़े हुए, नेताजी का इस्तकबाल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को वजीफा और साइकिल का वितरण कर अपना जल कल्याण का काम भी पूरा किया। इसके अलावा मुलायम सिंह ने रामपुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। लगे हाथ नेताजी ने मंच से अपने नेताओं को गरीबों का ख्याल रखने की भी नसीहत दी। लेकिन जरा आप ही बताइए, नेताजी के नेता अगर ऐसी चमक दमक में पलेंगे बढ़ेंगे तो भला उन्हें गरीबों की याद क्यों आएगी? अब तो उनके सामने आजम खान का उदाहरण है। जन्मदिन भव्य बनाओ, नेताजी की तारीफ पाओ, ये समाजवाद का भी नया नारा बन जाए तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि साल में अखिलेश, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव समेत पूरे कुंबे का जन्मदिन आता है। हम तो यही कहेंगे कि पूछ रहा है प्रदेश, ये कैसा समाजवाद है अखिलेश। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के 75वें जन्मदिन पर जिस तरह के कार्यक्रम हुए, उसने एक बार फिर से समाजवाद की नई परिभाषा के गठन को लेकर बहस छेड़ दी है। आखिर जब भी समाजवादी पार्टी का नाम आता है तो हमेशा ये बात निकलकर सामने आती है कि गरीबों की पार्टी है, गरीबों की दुहाई देने वाली पार्टी है, साथ ही आम जनता की फरियादों को ऊपर तक पहुंचाने वाली पार्टी है। लेकिन जिस तरह से समाजवाद का नया चेहरा निकलकर सामने आया, सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर समाजवाद की अब नई परिभाषा क्या होगी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े। इस न्यूज रूम से हमारे साथ मेरे सहयोगी ललित खुजारिया मौजूद हैं, साथ ही एक पैनल है हमारे साथ मौजूद है, दीपक ढींगरा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जीडी बंसल जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सर। समाजवादी पार्टी को लेकर जब बहस छिड़ी है तो समाजवादी पार्टी का नुमाइंदगी करते नजर आते हैं मुजफ्फर खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। और साथ ही आरजेडी की बात की जाए तो अब्दुल बासित साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए रुक करते हैं न्यूज रूम की तरफ। ललित, जिस तरह से हमने रिपोर्ट को देखा और पिछले 2 दिन के घटनाक्रमों को देखा, एक बार फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर समाजवाद की पुरानी परिभाषा और नई परिभाषा में कितना फर्क आ गया है। जमीन और आसमान का एक जो गैप है वो नजर आता है इन दोनों ही परिभाषाओं में। जाहिर सी बात है कुणाल, क्योंकि वक्त जिस तरह से बदल रहा है और समाजवाद के जो मायने हैं वो भी लगातार बदल रहे हैं। कहाँ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब समाजवाद की एक परिभाषा देते थे जिसमें सबको इक्वल जस्टिस होगा, मिलेगा, सब एक जैसे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो इस तरह का समाजवाद चाहते थे। लेकिन आज का अगर हम समाजवाद की बात करें तो जब तक आपके नाम की शोहरत नहीं होगी, आपकी पहचान नहीं होगी, और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपना जन्मदिन मनाया, जब तक वो बड़े पैमाने पर ना मनाया जाए, कहीं ना कहीं ये खलता है कि ये समाजवादी वही हैं कि जिन्होंने लोहिया को अपना गुरु माना था। लेकिन दौर है दिखावे का, ये चलन है जी हाईटेक का, ये चलन है नए भारत का, क्योंकि अब नेताओं को अपने जन्मदिन मनाने की बहुत ज़्यादा चुलबुलाहट दिखती है। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपना जन्मदिन मनाया, हालांकि जन्मदिन मनाने में कोई वो हैरानी नहीं होनी चाहिए और ना ही इस पर कोई सवाल उठने चाहिए, क्योंकि इंसान है और इंसान अगर अपना जन्मदिन ही मनाएगा तो कौन मनाएगा। लेकिन जिस तरह से खर्चा किया गया और जिस तरह से आप खुद को दिखाते हैं कि आप समाजवादी हैं और आप एक छोर तक जाते हैं, यानी कि एक ऐसे तबके तक जाते हैं जिसे कोई नहीं पूछता, लेकिन उसी तबके के लिए आपके पास योजनाएं नहीं होती, उसी तबके के लिए उत्थान के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। लेकिन हाँ, खुद पर जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं कोई लेन देन नहीं होता, यानी कि कोई उसका बही खाता ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं आप। सवाल उठना लाजमी है और लाजमी भी होता है। इसी पर हम बात करेंगे मुजफ्फर साहब से, क्योंकि ये समाजवादी हैं और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाया गया उस पर भी ये कुछ ना कुछ तो कहेंगे। हालांकि मुझे मालूम है ये कहेंगे ये तो होता ही है, लेकिन फिर भी इनसे जानना चाहेंगे, सर इतने बड़े पैमाने पर जन्मदिन मनाया गया, कहाँ गया वो समाजवाद? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नेताजी का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम। मैंने भी कहा मनाना है, इंसान है, इंसान ही मनाएगा तो कौन मनाएगा? मायावती जी जब जन्मदिन मनाती थी तो शायद आप भूल गए होंगे, पूरा लखनऊ रंगीन कर दिया जाता था। तब तो कोई नहीं कहता था कि बहन जी ये क्या करती हैं। नेताजी का एक तब सवाल आप ही उठाते थे सर, ये आपने बहुत पते की बात कही, आप ही सबसे ज़्यादा सवाल उठाते थे। हमने वो नहीं किया जो बहन जी वो सरकारी अमले को लगा देती थी। हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी कमाई से, जो पार्टी के नेता थे माननीय आजम खान साहब ने अपने यहाँ रखा, और एक गरीब नेता के जन्मदिन पे पूरा हिंदुस्तान चीख रहा है कि क्या हो रहा है। एक गरीब नेता के जन्मदिन पे सर, गरीब नेता कितने तो चार्जेस लग रहे हैं, आय से ज़्यादा संपत्ति की उन पर चार्जेस लग रहे हैं, उनकी बहू पर लग रहे हैं, उनके बेटे पर भी लग रहे हैं।
पूरा देश जानता है ये कांग्रेस ने किया था, मिसयूज किया था, आज की सरकार भी जानती है, सबको पता है। जितने भी चलिए वो बात अलग है, लेकिन इस तरह का भव्य वो बनाना, जन्मदिन मनाना और बकायदा इंग्लैंड से एक बग्गी का आना और उस बग्गी पे महाराजों की तरह चलना, क्या सवाल तो उठेंगे ना। उस बग्गी का नाम था इंग्लैंड से, वो बग्गी यही की है। वो इतनी फिर आपने दोगली नीति अपनाई। इतनी जल्दी बग्गी जो है 2 दिन में कार्यक्रम हो गया, आप भी समझते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो इतना जानते हैं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। तो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जिस तरह से लोग सोचते हैं, आम आदमी नेताजी को आप भी जानते हैं, सबको पता है कि 2 लोग नेताजी के नाम से जाने गए देश में। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तमाम पार्टियों के लोग मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी के नाम से जानते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि एक गांव से उठ कर के किसान आदमी, एक स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक इस देश के अंदर इतना बड़ा नेता कैसे बन गया। तो इसी बात का डर है लोगों को। यानी कि अपनी ताकत दिखाना चाहते थे मुलायम सिंह यादव की, हाँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे छोटा नेता ना समझा जाए। बासित साहब, आप भी उसी समाजवाद के पार्टी के ही एक हिस्सा हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी समाजवाद की पार्टी से निकले हुए हैं। जब जेपी आंदोलन हुआ था आप भी वहाँ से, आपको क्या लगता है वाकई अब समाजवाद के मायने बदल गए हैं? अब शान और शौकत जितनी दिखाई जाए उतनी ज़्यादा अहमियत बढ़ती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। हम लोग इस डिस्कस पे ना जाके, हमें चाहिए था, जितने पुराने इतने बड़े नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी, दंगों के मामले में भी बहुत बड़े नेता हैं, हमेशा रहे हैं, मगर हमें ये चाहिए था कि इस दंगों की ताक पे रख के बजाय ये अपनी सादगी से जन्मदिन मनाते और मुजफ्फरनगर के लोगों का दर्द बांटते आज जन्मदिन पे, तो इनकी गड़गड़ाहट कुछ और होती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारी पार्टी के हिस्सा हैं, मैं एक सच्चाई की बात को बयान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज सिर्फ नेताओं पे यही नहीं कि एलिगेंस लग रहे हैं, वो सीरियसली इतने ज़्यादा चार्ज हैं उनके ऊपर कि दंगे इतने ज़्यादा हुए हैं। दंगों की रोकथाम के बजाय कदम उठाने के एक सादगी से अगर ये जन्मदिन मनाते और उस दंगों की रोकथाम और उनसे जो पीड़ित लोग थे, यदि उनके ऊपर समाजवाद थोड़ा सा अपना कन्वेंसिंग करते तो इसका ये बात दिल्ली तक जाती और इसका इन्हें सहयोग मिलता फ्यूचर में। ये इनका इसको इतना सहयोग मिलता कि ये लोग आने वाले समय में दोबारा से यूपी में सरकार बनाने योग्य होते। यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब ने अपना जन्मदिन इसलिए नहीं मनाया क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतना ज़बरदस्त सैलाब आया और उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि अब मेरा जन्मदिन मत मनाइए और मैं जन्मदिन मनाने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि इतनी तबाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरा दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ, मैं दुखी हूँ। वाकई जब पीएम साहब नहीं उन्होंने मनाया तो, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि यूपी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे दंगे हुए, तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था ना कि एक तरफ इतना मातम पसरा हुआ है स्टेट में और इतना कुछ हुआ और चोरी डकैती बलात्कार, इतना कुछ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बजाय उसको दुरुस्त करने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। देखिए, मोदी जी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उनके सहयोगी उन्हें तमाशगीन बताते हैं। नहीं उनकी बात नहीं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। वो तो सिर्फ एक तमाशा था कि वो 2 दिन के लिए जाके कश्मीर में बैठ गए। चलिए ठीक है, लेकिन हाँ, इसके बारे में कहिए। मैं इसके बारे में एक दोबारा आपसे आपकी राय से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि खंडित करके उत्तर प्रदेश को पॉलिटाइज करके और सारी नीतियों को एक ताक पे रख के मोदी जी ने वहाँ सरकार बनाने की कोशिश की। वहाँ से एमएलए, वहाँ से बहुत सारे 72 के एमपी भी जिताए, सब कुछ किया, मगर समाजवाद को वहाँ से उखाड़ना ज़रा सा अभी भी मुश्किल है क्योंकि मुलायम सिंह नेताजी की छवि अपने आप में गिरने लगी थी। तो एक ये इन्होंने माध्यम अपनाया कि भाई हम ऐसे करेंगे तो हमारा ताकत, शक्ति प्रदर्शन कहा जाए, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है, मगर इसका भी फ्यूचर में इन्हें कोई इसका इनाम मिलने वाला नहीं है। चलिए, फ्यूचर में इनाम मिलने वाला नहीं है, लेकिन ललित यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं सीधे लखनऊ भी। हमारे संवाददाता राजवीर सिंह इस वक्त सीधे जुड़े हैं लखनऊ से। राजवीर, क्या लगता है मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर जिस तरह से खनन मंत्री ने रुपए लुटाए हैं, आखिर ये किस तरह की समाजवाद की परिभाषा को गठित करता नजर आता है? आखिर क्या नई परिभाषा होगी समाजवाद की इन तमाम चीजों को देखने के बाद? देखिए, मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर जिस तरह से
जो एक तरह से शाही जन्मदिन मनाया गया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो जिस समाजवाद की बात पहले की जाती थी या मुलायम सिंह करते हैं या फिर इससे पहले लोहिया जी करते थे, कहीं ना कहीं वो समाजवाद इस पूरे जन्मदिन पर उनके नहीं दिखा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो खनन मंत्री हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति, वो हजार की नोट रामपुर में जो समारोह था उसमें बांटते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ मुरादाबाद में भी कुछ इस तरह का मामला निकलकर सामने आया कि वहां पर भी जमकर नोट बांटे गए और भी तमाम जिलों से इस तरह की खबरें रही है। तो जाहिर तौर पर जब समाजवाद की बात की जाए, जहां पर जो समाजवाद का जो मूल है समता और संपन्नता, यानी कि बराबरी और संपन्नता में भी बराबरी, अगर इस विचारधारा पर कोई पार्टी चलती है और उसका मुखिया अगर इस तरह का शाही जन्मदिन बनाता है, खासतौर पर जब नोट बांटे जाते हैं समारोह में उनके जन्मदिन पर, तो सवाल उठने तमाम तरीके की लाजमी है कि आखिर जो लोहिया का समाजवाद था वो कहाँ है। और कमोबेश यही कुछ दिखा। अगर जिस तरह से समारोह में गायत्री प्रसाद प्रजापति ने जो नोटों की बौछार की, अगर उसकी बात करें तो गायत्री प्रसाद प्रजापति का ये कोई पहला मामला नहीं है। तमाम तरह के जो मामले हैं उसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। खासतौर पर जो नकारात्मक चीजें होती हैं उसको लेकर गायत्री प्रसाद प्रजापति सुर्खियों में रहते हैं। वो चाहे जमीन कब्जाने का मामला हो या फिर अभी हाल में ही इटावा के एक एमएलसी हैं उनको धमकी देने का मामला रहा हो, या जो हालिया मामला आया है पैसे बांटने का, नोट बांटने का जन्मदिन समारोह में, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से इससे बदनामी होती है सरकार की। और जो सबसे बड़ी बात है कि जन्मदिन पर इस तरह का समारोह, जो पार्टी जिसका मूल मैंने बताया कि संपन्नता और समता है, और इस तरह के समारोह का आयोजन होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें सवाल उठने लाजमी है। ललित, क्या लगता है, राजवीर कह रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी हमेशा समता और संपन्नता की बात कहती नजर आती है, लेकिन जिस तरह से गायत्री प्रसाद प्रजापति मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के जन्मदिन पर नोटों की बौछार करते नजर आए, वो कुछ देखने में अटपटा लगता है। जिस तरह से जन्मदिन के मौके पर शिलान्यास किए गए हैं एक्सप्रेसवे की, बात समझ में आती है। बात की जा रही है कि मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, वो बात समझ में निकल कर आती है। बात ये भी कही गई कि वजीफा बांटा गया है, स्कॉलरशिप बांटी गई है, ये बात भी समझ में आती है। साइकिल बांटी गई, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन रुपए जो लुटाने का पूरा प्रोसेस है, ये कहां जा रहा है? कुणाल, देखो, आज का जो चलन चल रहा है वो यही चलन चल रहा है कि जितना पैसा आप अपने नेताओं पर न्यौछावर करोगे उतना ही आपकी ताकत का एहसास होगा। उन नेताओं को भी ये पता चलेगा कि ये मंत्री हो चाहे मेरी पार्टी का नेता, ये मेरे कितने काम आ सकता है। मायावती की भी हम बात करेंगे, क्योंकि मायावती का जब जन्मदिन होता था तो बाकायदा उनके नोटों के एक बड़े बड़े हार आपने भी देखे होंगे, उनको पहनाए जाते थे। तब यही समाजवादी कई तरह के सवाल उठाते थे, लेकिन आज इन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। प्रजापति की मैं बात करता हूं, उनके बेटे पर बाकायदा एक मासूम लड़की के अपहरण का भी मुकदमा, यानी कि एक केस नहीं अभी तक उन पर आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। जब आपके इतने खनन मंत्री के बेटे पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा हो और वो आपकी पार्टी में जब शिरकत करता है और नोटों की बौछार करता है, तो इस चीज़ को भी समझना बेहद ज़रूरी है कि वो नोटों की बौछार क्यों हो रही है। यही ताकत दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है। मैं सीधा बंसल साहब के पास आऊंगा, क्योंकि बंसल साहब बाकायदा कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस का और समाजवाद का भी बहुत गहरा रिश्ता है। जब जब आपकी सरकार खतरे में पड़ी, मुलायम सिंह यादव ने नैया पार लगाई, और इस बार भी आपने उपचुनाव इकट्ठा लड़ा था बिहार में, यहाँ पर बिहार में भी, और लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें वहाँ भी आपने भी कुछ किया। लेकिन समाजवादी पार्टियों ने जितनी मदद आपकी की है शायद ही किसी और पार्टी ने की हो। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो ये मनाया है ये बहुत गलत है। यही परिवारवाद है, ये समाजवाद नहीं है, ये एक परिवारवाद है। वो जो आपके माध्यम से कहूँगा कि ये जो मुलायम सिंह यादव जी ने जो बनाया है अपना जो जन्मदिन मनाया और इस पर जो हत्या हुई है, ये बड़ी दुखद कहानी है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही आपको कहूँगा। चलिए, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहेंगे, क्योंकि कह भी क्या सकते हैं। जब जब सरकार पर संकट आया है यूपीए 1 या यूपीए की 2 पर, तो मुलायम सिंह यादव ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो शायद यही वजह है कुणाल की वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। दीपक जी के पास आना चाहूँगा। दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी और यादव परिवार द्वारा प्रायोजित ये जो जन्मदिन का कार्यक्रम यहाँ पे रहा,
ये सचमुच में कोई हर्ष या उल्लास का विषय ना होकर सचमुच में ये लोकसभा चुनाव के परिणाम से उपजी हताशा है, जिसको इस आयोजन के पीछे छुपाने की एक कोशिश की गई है। और हताशा भी इतनी कि मायावती जी से उनको प्रेरणा लेनी पड़ी और उन्हीं को फॉलो करके आदर्श मानकर आज समाजवादी पार्टी के नेता सुप्रीमो जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं और उसका दम भरते हैं और आज इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, सचमुच में शर्मनाक है। और यहाँ जो उनकी नीति, जो घोषित नीति है, उससे कोई उनका लेना देना नहीं। समाजवाद का तो एक मुखौटा ओढ़कर जनता को सचमुच में भ्रमित किया जा रहा है, उनके नाम का उपयोग कर रहा है। आज राम मनोहर लोहिया जी, उनकी जो आत्मा, दिवंगत आत्मा सचमुच में रो रही होगी वहाँ स्वर्गलोक में बैठे हुए निवास करके। उनके नाम के जो छल और प्रपंच हो रहे हैं जनता के साथ में, सचमुच में शर्मनाक है। मैं निंदा करता हूँ जी इसकी। कुणाल, वाकई अगर आज राम मनोहर लोहिया साहब जिंदा होते और इस तरह का समाजवाद देखते तो कहीं ना कहीं उनकी अंतर आत्मा जरूर रोती, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा ख्वाबों में नहीं सोचा होगा कि मेरी पथों पर चलने वाले लोग इस तरह का पैसे की इस तरह से बर्बादी करेंगे और अपना जन्मदिन या कोई भी आयोजन इतने बड़े पैमाने पर करेंगे। आती है कि पैसों की बर्बादी की जा रही है, लेकिन एक बड़ा अजीब चीज निकलकर सामने आई जब कैबिनेट मंत्री आजम खान से बकायदा पूछा गया कि आखिर इतने बड़े जश्न का आयोजन किया जा रहा है, पैसा कहां से इस्तेमाल में आ रहा है, पार्टी फंड यूज किया जा रहा है या फिर कार्यकर्ताओं की जमा की गई पूंजी है। दूसरी तरफ आजम खान की तरफ से बयान निकलकर सामने आता है कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से पैसा आया है, तालिबानी पैसा लगा है। आखिर इस तरह के आयोजन पहले तो आप बनाते हैं ऊपर से, फिर इस तरह के बयान देते हैं, तो ऐसे में निकलकर बात समझ में आती है कि आखिर नेताओं की ऐसी ही विचारधारा है तो समाजवादी पार्टी की परिभाषा तो बदल ही जाएगी। कुणाल, वाकई जिस तरह से आजम खान से जब ये पूछा गया कि इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि उनके ही एरिया यानी कि रामपुर में ये सब कुछ आयोजन किया गया था और जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई थी कि आपने ये सब कुछ करा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तालिबान से आया, दाऊद इब्राहिम से आया। वाकई ये सवाल जब नेताओं से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब जब आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा लगता है। मुजफ्फर साहब से मैं पूछूंगा, मुजफ्फर साहब, वाकई पैसा मतलब क्या बयान दे दिया ये? देखिए, खान साहब से तो मीडिया का लगता है कुछ ख़ास प्यार है, बहुत ज़्यादा। जब खान साहब की भैंसें गायब होती हैं तो उनको 8 दिन दिखाया जाता है। तो एक छोटा सा कार्यक्रम 8 दिन इसलिए दिखाया जाता है कि कानून व्यवस्था की इतनी वहाँ पे राज्य में इतना ज़्यादा बिगड़े हालात हैं, लेकिन पूरा पुलिस अमला ही भैंस को ढूंढने निकल पड़ा। ये तो सवाल उठेंगे। प्रदेश कोई मामूली प्रदेश नहीं है। हमारे दिल्ली मामूली बना दिया गया है। नहीं, मामूली नहीं बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए, दिल्ली में डेली 15 बच्चे गायब हो रहे हैं। दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है, 80 ज़िले उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ज़िले के बराबर भी दिल्ली नहीं है। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये बताइए जो बयान आया है इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, किस तरह का बयान? खान साहब ने जो कहा, खैर वो तो खान साहब ही बता सकते हैं, मैं तो खैर उस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि मीडिया जो लगातार एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ नेताजी का, वहाँ कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। आपने लखनऊ नहीं देखा कि बहन जी के जन्मदिन पर क्या होता था? पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं को उनके साथ जो करते थे उनका फल मिल गया, सत्ता से बाहर हो गई। नहीं, फल मिल गया, ये अभी उनको जो मिलना था वो मिल गया, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि आज की तारीख में भी अगर बहन जी का कहीं जन्मदिन मनाया जाता है तो तमाम जो उनके वर्कर्स हैं उनको कहा जाता है कि साहब तुम इतने लेकर के आओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं ने मनाया था, बग्गी बाहर से लाएंगे, ये कल्चर है। क्यों बाती साहब? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। हम मीडिया को भी इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स करना कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। नहीं सर, जब इस तरह का जवाब आता है कि हम मेरे पास जो पैसा आया वो दाऊद इब्राहिम का पैसा आया है, वो तालिबान से आया, ये मतलब कहना क्या चाहते हैं? किस तरह की ये सोच है? देखिए, इन मुद्दों को ना जाके उत्तर प्रदेश की विकास की बात करने की मैं मीडिया को भी अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। हम विकास की बात कर रहे हैं तभी तो ये मुद्दा उठाया है। ये तो देखिए, आजम खान का अपना निजी बयान है। वो क्या बोल दें मंच पे, कभी किसी मुद्दे पे कुछ बोल देते हैं, कभी किसी मुद्दे बोल देते हैं। और मीडिया का काम उसको अच्छे से जनता में फैलाने का है, उसका देश का ये संविधान है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। मगर ये जो इनका मुद्दा, तालिबान से पैसा आया है जी और वहाँ से पैसा आया, सपा और बसपा हमारे देश में क्या पैसे की कमी है? एक बार फिर से रुक करते हैं राजवीर की तरफ। ललित, राजवीर, क्या लगता है बसपा मायावती के जन्मदिन मनाने के अंदाज पर जब सवाल उठाने वाली अब लोहिया के समाजवादी
की बात निकलकर सामने आती है, तो आखिर ये विचारधारा कहाँ जा रही है? क्या आपको लगता है कि विचारधारा से भटक गई है ये पार्टी? देखिए, ये सच है कि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो जो उसकी मुखिया है मायावती जी, उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका जो जन्मदिन होता था काफी शाही अंदाज में वो मनाती थी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता है, जो तमाम पार्टी हाईकमान के नेता है, वो लगातार इस पर आपत्ति जताते रहे कि यहाँ पर पैसे की बर्बादी हो रही है और इस तरह का जन्मदिन तो कोई राजशाही में ही मनाया जा सकता है, लोकशाही में नहीं। अब चूंकि इस तरह का जन्मदिन खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह मना रहे हैं, हालांकि उन्होंने आज ये बताया कि इसमें से किसी भी तरह का जो है सरकारी पैसा नहीं खर्च हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है, अगर सरकारी पैसा नहीं खर्च हुआ है तो ये इतना बड़ा जो आयोजन था, जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा किसने दिया, इसका कोई ठीक जवाब समाजवादी पार्टी के नेता नहीं देते नजर आ रहे हैं। तो ये सच है कि जो एक विचारधारा थी लोहिया की समाजवाद को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये भले ही समाजवादी पार्टी उस विचारधारा की बात करती हो, लेकिन वास्तविकता क्या है ये अब इस समारोह से तो बिल्कुल अलग नजर आती है। वास्तविकता बिल्कुल बदल जाती है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी अब की सोच कहीं ना कहीं जो लोहिया का समाजवाद था और जो ये समाजवाद है, आज का समाजवाद है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो कहा जा सकता है कि खुद जब मायावती का जब शाही जन्मदिन होता था, तब यही समाजवादी पार्टी के लोग थे, काफी हल्ला मचाते थे, काफी तरह से प्रतिक्रियाएं देते थे। अब ऐसे में अगर इस तरह का समारोह किया जा रहा है, मुलायम सिंह यादव का शाही जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो सवाल उठना लाजमी है। एक बात यहाँ पर और है ललित की, देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है कि जन्मदिन है, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है मुलायम सिंह यादव, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया ही नहीं बल्कि तमाम नेताओं के प्रेरणा स्रोत भी है। तो ऐसे में जन्मदिन एक भव्य होना चाहिए था, लेकिन जो और तमाम तरह की बातें आई हैं इसमें, पैसे लुटाने की बात हो या फिर जिस तरह से और भी तमाम चीजें, शाही खर्च की बात हो, इंग्लैंड से शाही बग्घी आना ये बात हो, तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो मुलायम सिंह का जो समाजवाद है उस पर सवाल खड़े करते हैं। जी चलिए, मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर इस तमाम जानकारी के लिए। क्या लगता है ललित, राजवीर सिंह की भी आपने बात सुनी, वो खुद वहां पर मौजूद थे, जिस तरह से एक कार्यक्रम पूरे आयोजित किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को उन्होंने अपने कैमरों की नज़रों से कैद किया है। आखिर बात जब उठती है यूपी की सरकारों की, तो जब सत्ता में सपा बैठती है, विपक्ष में बसपा होती है, पानी पी कर कोसा जाता है। और यही तब होता है जब बसपा बैठती है सत्ता में तो सपा विपक्ष में बैठती है। आखिर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की विचारधाराओं को लेकर तानाकशी करती हैं, लेकिन जब भव्य आयोजन की बात आती है तो आम जनता के पैसों को खूब उड़ाया जाता है। ऐसे में कुणाल, जाहिर सी बात है, सवाल यही उठता है कि अगर आप समाजवाद की बात करते हैं तो आखिर वो समाजवाद की परिभाषा क्या है? कहाँ गया वो समाजवाद जो गरीबों के लिए लड़ता था, जो गरीबों के हक के लिए लड़ता था? आज का समाजवाद देखिए, सब जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भी कई अनुयायी हैं, लेकिन सबका अपना अपना समाजवाद है। पासवान का अपना अलग, ये समाजवादी थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। लालू प्रसाद यादव भी समाजवादी थे, इन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बना ली। मुलायम सिंह यादव अलग थे, वो भी समाजवादी थे, इन्होंने अलग बना ली। यानी कि जिसको जो मौका मिला उसने अपने हिसाब से समाजवाद की परिभाषा लिखना शुरू कर दी। मंडल साहब, सवाल उठते हैं कि इस तरह के जब समाजवादी अपने आप पर इतना खर्च करेंगे तो फिर गरीबों के लिए कौन सोचेगा? और जब मीडिया सवाल पूछता है, आजम खान जैसे मिनिस्टर पे इतना बड़ा कद है राजनीति में उनका, जब उनसे पूछते हैं सवाल तो कहते हैं कि ये पैसा तालिबान से आया है, ये पैसा दाऊद इब्राहिम ने दिया है। ये किस तरह की भाषा या किस तरह के, क्या बौखलाहट कहेंगे इसे? ये समाजवादी पार्टी की अपनी बौखलाहट है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में वो सत्ता में नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं, तो वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है। और समाजवाद तो लोहिया जी थे जो ऊपर बैठकर भी खाना नहीं चाहते थे, वो नीचे ज़मीन पर बैठ के खाना चाहते थे। कि समाजवाद तो वो लोग थे जो असली समाजवाद है। ये समाजवाद नहीं, ये परिवारवाद है। चलिए कुणाल, ये परिवारवाद है, समाजवाद नहीं है। डिंगरा साहब से हम पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सर?
असल में ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है और ये आजम खान का बहुत सोच समझकर दिया हुआ बयान है। अगर उनके इतिहास में जाओगे तो उनकी ये प्रवृत्ति रही है विवादास्पद बयान देकर। ये वही आजम खान हैं जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था जी, और आज उन्होंने इस तरह का बयान दिया। उन बयानों के सारे ही वो सुर्खियों के अंदर रहना चाहते हैं, अपनी चर्चा कराना चाहते हैं, और सचमुच में इन बयानों के कारण वो ना सिर्फ एक पूरी कौम को कटघरे के अंदर खड़ा कर देते हैं। बड़ा निंदनीय बयान है, समझबूझ कर दिया गया बयान है, चर्चा में रहने के लिए दिया गया बयान है। ना उनके पास कोई नीति है, कोई ना नीयत है, सिर्फ उनको इन्हीं बयानों के कारण चर्चा में रहना है। वो पता नहीं किसका हितैषी अपने आप को बताना चाहते हैं। तो एक बात मैं और आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर आप जाएंगे तो हम पंच निष्ठाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और उन पंच निष्ठाओं में एक हमारी निष्ठा है गांधीवादी समाजवाद। गांधीवादी समाजवाद को लेकर, एकात्म मानववाद को लेकर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी सचमुच में सही मायनों के अंदर काम कर रहे हैं। ये तो मुखोटे ओढ़े कुछ व्यक्ति हैं जो कुछ नामों के सारे वोट अर्जित करने के लिए सब बातों को कर रहे हैं। अंत्योदय की भी हमारी योजना है, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ऐसी मानसिकता के साथ में, ऐसी योजनाओं के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और सचमुच में यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि तमाम छोटी बड़ी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती नजर आ रही है। लेकिन अब बात कर ली जाए ताजा मुलायम सिंह यादव के बयान की, तो वो तो यहाँ पर बात कहते नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ऐसी योजना है जो मुलायम सिंह यादव की चुराते हुए नजर आते हैं। आदर्श ग्राम सांसद योजना की बात वो कहते नजर आए, शौचालय की बात कहते नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी ने तमाम उनकी योजनाओं को चुराया है, खुद मोदी जी के पास कुछ नहीं, दूसरों से चुराई जाती हैं चीजें। क्या ये सब योजनाएं माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच की उपज थी? मैं तो ये उनकी ये सोच दिखाती है, ये सचमुच में हताशा दिखाती है जी उनकी। और वो मायावती से प्रेरणा लेते रहे। हमें तो जो भी अच्छी बात कहीं से भी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी ग्रहण करने के लिए उसको तैयार है। और अगर आप पढ़ेंगे एकात्म मानववाद के बारे में, हमारी गांधीवादी समाजवाद के बारे में, जिसकी जो हमारी पंच निष्ठाओं में शामिल है, हम तो पहले से उसको फॉलो करते आए हैं। इनको जो आरोप लगाते रहे, अच्छे कामों से हम पीछे नहीं हटने वाले। जाहिर सी बात है बीजेपी का तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो अच्छी बातें होंगी वो हम ज़रूर ग्रहण करेंगे। मेरे सहयोगी सतीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कहेंगे आप इस समाजवाद के बारे में? क्या वाकई मायने बदल गए हैं? आजकल शक्ति प्रदर्शन ही समाजवाद हो गया है? जी ललित, मैं ये कहना चाहूँगा ये 21वीं सदी का समाजवाद है। अभी वो समाजवाद नहीं रहा है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं। ये समाजवाद है पावर का, वर्चस्व की लड़ाई का। जो केक काटा गया है, तो मायावती जी को भी पीछे छोड़ दिया। अभी हमारे यहाँ पे पैनल पे बैठे हैं, वो कहते हैं कि छोटा सा ओकेजन है। करीब 1200 पुलिसकर्मी लगे थे, और ये भी कहा गया कि अनुपूरक बजट भी पेश हुआ 2 करोड़ का। और रामपुर की जो सांस्कृतिक विभाग है उसने 30 लाख रुपए दिए थे। अगर इसे छोटा कार्यक्रम कहा जाएगा तो फिर बड़ा कार्यक्रम क्या होगा? और कार्यक्रम भी ऐसा कि 75 फीट लंबा केक काटा गया। जी, उसको चलिए कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की श्रद्धा है, पर ऐसी श्रद्धा किस काम की कि जिसमें किसी की मौत हो जाए। आप बात करते हैं विक्टोरिया बग्घी की, चलिए वो बग्घी विदेश से नहीं आई, भारत में बनी, लेकिन कितना पैसा खर्च हो रहा है। आप बात करते हैं, आज भी मैं ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ। बात लखनऊ राजधानी है प्रदेश की, लखनऊ के आसपास के मैं 4-5 इलाके गिना सकता हूँ जहाँ पे आज भी सड़कों का हाल बहुत बुरा है। आपकी जुड़ी हुई सड़कें हैं। गोमती नगर तो इन्होंने चमका दिया, पर क्या थोड़ा आगे बढ़े या गोमती नगर से? मैं चिन्हट की बात करता हूँ, सड़कें आपको कम से कम गड्ढे। सतीश, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये सारा आयोजन आज़म खान साहब को दिया गया था, और आज़म खान साहब ने जिस तरह से अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, क्या कहा जाए, आज़म खान को कहीं ना कहीं लगता था कि अब उनका वजूद कम हो रहा है। और अमर सिंह की जिस तरह से मुलाकातें लगातार मुलायम की तरफ हो रही थी, बहुत मुलाकातें हुई, कहीं ना कहीं वो अब अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। क्या यही वजह है क्या? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अमर सिंह जी की बात की है, उनका मुलायमवाद, जो मुलायम के प्रति प्रेम है, जो श्रद्धा है, वो कहीं छुपी नहीं है। जिस तरह से भी बीच में बातें हो रही थी कि अमर सिंह जी दोबारा मिले, 2-3 मुलाकातें हुई, तो उससे एक शायद आज़म खान जी को ये लगा हो कि कहीं ये मेरी जगह ना ले लें। अभी जो राज्यसभा के लिए हुआ, तो पहले आज़म खान जी ने कहा कि नहीं, उनकी पत्नी नहीं भरेंगे, लेकिन उनकी पत्नी ने नामांकन पत्र भरा, वो आई। तो अब रामपुर में जिस तरह से आयोजन किया, तो ये एक न एक ये कहने के लिए कहा जा सकता है कि हम आपके हैं, अगर आप आएंगे तो एक निष्ठा दिखानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक हाशिए में नहीं जाना चाहता, सब लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। और बयान की तो बात आज़म खान जी
के बारे में हम ना ही करें, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते ही रहे हैं जिससे विवाद खड़ा हुआ। अभी ताजमहल पे भी उन्होंने बयान दिया कि वो शिया थी तो ये शियाओं को दे देना चाहिए। तो इस तरह के बयान आते रहते हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कुणाल, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जब ताकत का एहसास करवाते हैं अपने लीडर को और ये दिखाते हैं कि देखिए मैं आपके प्रति कितना ईमानदार हूं और आपने जो मुझे काम सौंपा है वो मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ किया है, क्या वाकई जो रामपुर में जो आयोजन किया गया और आजम खान को जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और बखूबी उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करवाया, क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी, राजनीति थी? क्योंकि अमर सिंह की अगर हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी मुलाकातें हो रही थी उनकी, मुलायम सिंह यादव की और उनकी, ये हम ज़रूर समझना चाहेंगे। मुजफ्फर साहब, क्या देखिए, ये तो खैर गैर ज़रूरी होगा इस वक्त ये बात करनी, ना तो अब चुनाव है, चुनाव में भी बहुत वक्त है। दूसरी बात, अभी उपचुनाव हुआ, अभी हमारे साथी कह रहे थे उपचुनाव ने बता दिया उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है। जो बहन जी ने गड्ढे किए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सालों में, उन गड्ढों को भरने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार कर रही है। आप गाजियाबाद से गाजीपुर तक, आप अखिलेश सरकार की इतनी तारीफ मत कीजिए क्योंकि उनके वालिद साहब ने उनको डांट दिया आज। नहीं, ये अपने अंदर और बड़ी बात है कि यही तो ज़मीनी नेता की सच्चाई है कि ये पता है, कोई नेता बोल करके दिखाए। लेकिन 2 साल से डांट रहे हैं कि अखिलेश जी की मानते ही नहीं। उन्होंने डांटा उनको, ये वो पिता भी हैं और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बात चलिए मानते हैं ललित, यहाँ पर अगर जिस तरह से डांट फटकार की बात निकलकर सामने आई है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे जो मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फटकार लगाई है, उस पर बीजेपी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को फटकार लगाई और उस पर बीजेपी नेता यशवंत सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए दिखा देते हैं। जिस तरह से मुलायम सिंह ने आज अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि शिलान्यास से जिस वक्त उद्घाटन करते थे उसी वक्त शिलान्यास का टाइम भी तय कर देते थे, और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भी लैपटॉप बांटने में ही लगी, आम सुविधाओं और आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है। तो हमारे साथ इस वक्त पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नगीना लोकसभा के MP डॉक्टर यशवंत सिंह हैं। चूँकि यूपी से हैं तो उनसे पूछेंगे कि जो मुलायम सिंह अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी आखिर उसे किस नज़र से देखती है। और डॉक्टर साहब, आप यूपी के एक MP हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं कि आज मुलायम सिंह ही अपनी सरकार को कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार अब चल रही है, जो अखिलेश यादव जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो हर मोर्चे पे विफल सरकार है। वहाँ किसान परेशान है, किसान को पिछले साल का गन्ने का पेमेंट मिला नहीं और इस साल भी 40 रुपये कम करके उनको बताया गया है कि 40 रुपये की कटौती की जाएगी। मिल चल नहीं रहा, उद्योगपति परेशान है, पलायन कर रहे हैं। इस हर मोर्चे पे ये सरकार विफल है। पता नहीं किस तरीके से ये सरकार चल रही है। सही क्या है मुलायम सिंह यादव जी ने कि जो जिस तरह से उनको खुद को दिखाई देने लगा है तो उससे लगता है कि वो भी खुश नहीं है, जनता तो पहले से ही खुश नहीं है। इसका असर क्या आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा? मुलायम सिंह कहीं ना कहीं कुछ खासा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही इसका फायदा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और इस सरकार से निजात दिलाएगी, जो जिस तरह की सरकार अब उत्तर प्रदेश में चल रही है। चलिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने सजीले स्वप्न देखती हुई नजर आ रही है। ललित, क्या लगता है, मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से अखिलेश यादव को बात कही है कि काम तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि आखिर मुलायम सिंह यादव को नजर आ ही गया कि अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो संभल नहीं रही है। कुणाल, यही सवाल मैंने इनसे पूछा था मुजफ्फर साहब से, तो वो कह रहे थे कि उनके वालिद हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनका काम है ये करना। क्या वाकई ये बहुत संजीदगी से डांट लगाई थी या ऐसे लोगों के सामने देखिए मैं आपके CM को भी डांट सकता हूँ? ये समाजवाद और परिवारवाद का मुखौटा सामने आ चुका है। यही बातें कर करके वो परिवारवाद को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री से कि वो इस मुद्दे को आगे ना बढ़ाएं, परिवारवाद को आगे ना बढ़ाएं। वो हर जगह जाके ये कह रहे हैं कि भाई हम परिवारवाद को आगे ना बढ़ाएंगे। ये डिसाइड अब दिल्ली की सीटों पे होगा कि वो दिल्ली में क्या करते हैं परिवारवाद को। नहीं, आप ये बताइए, जो डांट लगाई थी नेताजी ने, क्या वाकई वो एक बहुत सीरियस डांट थी या ऐसे दिखावा था? आपको क्या लगता है? ये नहीं, 100% दिखावा है। सरकार के CM को अगर आप डांट रहे हैं, उसकी नाकाबिलियत पे डांट रहे हैं, तो वो एक दिखावा है। ऑनेबल मिस्टर मुलायम सिंह अगर इस तरह की बात पेश कर रहे हैं तो वो 100% दिखावा है। जी मुजफ्फर साहब, जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं
चलिए आप जानकारी। पिछली सरकार में जब नेताजी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने 1200 यूनिट बिजली पैदा की थी। अब जब सरकार बनी तो नेताजी ने जब 1 बरस हो गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है और सरकार जो है बिजली के लिए क्या कर रही है। उस पर उन्होंने अखिलेश जी को कहा था सख्ती दिखाते हुए कि आप बिजली को जो है बनाइए, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। पिछले 6 महीने पहले अखिलेश जी ने ऐलान किया कि 2 बरस के अंदर हम जो है उत्तर प्रदेश के शहरों में और देहात के अंदर बिजली की कमी नहीं होने देंगे। मतलब ऐलान तभी करेंगे जब डांट पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उस पर वो काम कितना कर रहे थे वो बात देश के सामने आई, प्रदेश के सामने आई। मतलब कि मुलायम सिंह यादव अब ये सोच चुके हैं, मान चुके हैं कि उनके बेटे अच्छी तरह से सरकार नहीं चला रहे हैं। एक बार नहीं कहा, बहुतों बार कहा, लेकिन प्यार है कि वो छूटता नहीं। अगर कोई और होता तो शायद हटा भी देते कि आप हटिए, अब मैं खुद आ जाऊंगा या किसी और को लाऊंगा। देखिए, लोहिया जी की बात को जितनी खूबसूरती से समाजवादी पार्टी ने लागू किया, उसको हमारा मीडिया नहीं दिखाता है। इसका हमें दुख है। नहीं दिखाया ना हमने। आज हम कल भी दिखा रहे थे, इतना बड़ा केक कटा, इतना पैसा कटा। जब सफाई कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, फिल्मी स्टार्स, ये तो दिखा तो रहे हैं, यही तो है समाजवाद। लोहिया जी ये चाहते थे कि अंतिम आदमी तक सरकार का लाभ पहुँचे। किस तरह पहुँचेगा? 15 लाख छात्रों को लैपटॉप। वो तो लोहिया जी चाहते थे ना, हम आज के समाजवाद की बात कर रहे हैं कि आज का समाजवाद क्या चाहता है। समाजवादी जो है, मैं वही आपको बता रहा था कि 15 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया अखिलेश जी ने। उन बच्चों को लैपटॉप मिले जिन्होंने कभी नहीं देखे थे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली में 700 लीटर पानी के अंदर सरकार बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है, तमाम किसानों को नदियों का, नहरों का पानी जो है मुफ्त दिया जा रहा है, ट्यूबवेल से निकाल करके। उस पर बिजली भी खर्च होती है, तो उसको कोई नहीं दिखाता। बिजली तो तब खर्च होगी ना जब आएगी। सर क्या बात कर रहे हैं? मुजफ्फर जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरह से आपने एक बात कही है कि यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप बांटे गए हैं, लेकिन जब बिजली ही नहीं होगी तो उस लैपटॉप का इस्तेमाल क्या किया जाएगा? और यहाँ पर तो मुलायम सिंह यादव ये बात कहते नजर आए कि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जिस तरह से लैपटॉप बांटे वो फिजूल खर्ची थी, क्योंकि उसी लैपटॉप पर वहां के आम लोग नरेंद्र मोदी के भाषण सुनते नजर आए। मतलब योजना आपकी फायदा ले गई भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, आपने यहाँ पर मुद्दा उठाया है, अच्छी बात कही कि किसानों को पानी देने की बात कही। उसके बावजूद भी हमने पिछले 2012 से लेकर 2014 के बीच में कम से कम 10 ऐसे प्रदर्शन देख लिए भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से कि यहां पर बोला जा रहा है कि किसानों को फायदा नहीं दिया जा रहा, फसल की बुआई के लिए रेट सही से डिसाइड नहीं किए जा रहे, सरकारी अलग है, प्राइवेट अलग है, इसके अलावा पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप अलग बात करते हैं, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और नजर आती है। ऐसा लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े पोडियम पर बैठी है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है, उस बीच में बहुत गैप हो चुका है। जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन हैं वो तो आलोचना करेंगे, लेकिन ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ कि बेरोजगार नौजवान आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी इसमें बीजेपी की साजिश है। राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। ज़मीनी हकीकत है, मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री फ्री पानी दे के दिखाएं। आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने कुछ नहीं किया। झाड़ू उठाने में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, खाता खुलने में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चला, अभी 6 महीने होने जा रहे हैं। तो ये कहना बड़ा आसान है, आरोप लगाना। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की नीतियाँ तमाम लोग समझते हैं अच्छी तरह। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है अगला, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। आप देखिएगा अगली सरकार फिर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी यूपी के अंदर, ऐसा हमारा यकीन है, क्योंकि हमारी सरकार जो वहाँ काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। जिस हिसाब से मुलायम सिंह यादव लगातार डांट रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार भाई। दीपक साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब आपको भी मौका देना चाहिए बोलने के लिए। बताइए, जितने भी इन्होंने चीज़ें कही, किसानों की बात कही, विद्यार्थियों की बात कही, सब कुछ कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ राजनीति हो रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं इनके कामों को दबाने की कोशिश कर रही है। जनता की याददाश्त कमज़ोर नहीं है जी। अभी हम कुछ दिन पहले ही जाएं, कुछ महीने पहले की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का संकट उत्पन्न हो गया था जी। और हम जो थर्मल पावर स्टेशन हैं जो उत्तर प्रदेश के, वहाँ कोयले की कमी थी और भुगतान ना होने के कारण उनको कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। माननीय पीयूष गोयल जी हमारे बिजली मंत्री हैं, उन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी बहुत दिनों तक उन्होंने वो पैसा वहाँ पर जमा नहीं कराया, जनता को त्रस्त होने दिया। ये समाज विरोधी नीतियाँ हैं। और मुझे तो यहाँ बैठे बैठे इन सब बातचीत के अंदर एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हुआ करते थे जी, शेन वार्न जी, उनकी बहुत पिटाई हुई तो उन्होंने
एक बयान दिया कि मुझे सपने में सचिन तेंदुलकर दिखते हैं। यहाँ जब लैपटॉप नजर आता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को, मुलायम सिंह यादव जी को, उसके अंदर मोदी जी का चेहरा नजर आता है। सब कुछ मोदी के अलावा हर चीज के अंदर मोदी जी उनको नजर आते हैं। तो सचमुच में उनके दिमाग पर, उनकी सोच के ऊपर मोदी फोबी हो गया क्या? हावी हो चुके हैं कि उनके पास ना पहले कोई नीति थी, ना कोई नीयत थी। ये तो सिर्फ एक समाजवाद का मुखौटा लेकर और वहाँ के कुछ समीकरण इस तरह रहे, वो सत्ता में आ गए। जनता आने वाले चुनाव के अंदर उखाड़ फेंकेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो लोकसभा का परिणाम रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर, वहाँ लोगों के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार का गठन होगा। यही उत्तर प्रदेश का भविष्य है। ख्वाब बहुत जरूरी है देखना। और बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की, वो भी इनको ख्वाब दिखा रही है कि अब जब चुनाव होंगे विधानसभा के तो वो जीते। हालांकि विधानसभा के चुनाव बहुत दूर है। सतीश, क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और लैपटॉप की जब बात आती है तो बड़ी हंसी आती है कि वो कह रहे थे, मुलायम सिंह यादव ये कह रहे थे कि मैंने मना किया था अखिलेश को कि मत बांटो लैपटॉप, मत बांटो। लैपटॉप बांटा, बटन दबाया, मोदी साहब प्रकट हो गए वहाँ से। यानी कि इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि जनता को कहीं ना कहीं हाईटेक नहीं करना है, बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं देनी है। क्या ये भी तो एक मंशा देखी जा सकती है जिस तरह से बयान आया है कि आप बच्चों को हाईटेक करना नहीं चाहते थे? जी देखिए, राजनीति में दो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। एक तो नीति और आपकी नीयत। वो जब अगर दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होंगी तो जनता आपको हाथों हाथ लेगी, आपको सराखों पे बिठाएगी। और जब आप दोनों चीज़ों से जनता को अगर दगा देते हैं, दोनों चीज़ों को, तो जनता आपको पटक भी देती है। जैसे लोकसभा में अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, तो पिछले बार जो प्रदर्शन था 22 सीटों का था, इस बार कैसे सिमट गए साथ में? इतना अच्छा आपने काम किया। तो क्या लोकसभा में जो जनता ने नकार दिया उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, विधानसभा ये जो उपचुनाव हुए थे इसमें थोड़ी राहत देने वाली बात जरूर हो सकती है। उपचुनावों को हम इतना संजीदगी से भी नहीं लेंगे क्योंकि पार्टी उनकी है, सरकार उनकी है, वो अलग बात है। जी, मैं ये कहना कि मैंने कहा था लैपटॉप मत बांटो, ये करो, यानी कि आप चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे गंवार रहे, वो तकनीकी से रूबरू ना हो, उनको कोई नॉलेज ना हो? जी नहीं, यूपी में ऐसा नहीं है कि बच्चों में पोटेंशियल नहीं है, काफ़ी है। लेकिन जब तक आप प्राइमरी स्कूल की चीज़ें नहीं अच्छी करेंगे तब तक कैसे होगा? आज भी प्राइमरी स्कूल में कई बार मैं देख चुका हूँ खुद कि कहीं पे हैंडपम्प है तो पानी नहीं आता, कहीं पे आपकी पंखे नहीं है, कहीं पे कोई नहीं टॉयलेट की नहीं है सुविधा बच्चों के लिए। आप सीधे लैपटॉप बांट देंगे तो आप सोचते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला सर। आपको ज़मीनी बेस मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा। जिस तरह से भी बात की कि समाजवाद ये चाहता है कि आखिरी छोर तक के आदमी को फ़ायदा मिले, पर आखिरी छोर तक के आदमी को फ़ायदा कहाँ मिल रहा है? अभी हाल ही की घटना है, गायत्री प्रजापति जी का मामला बहुत ताज़ा ताज़ा अभी विवाद भी हो रहा है। 2.5 महीना हो गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी है पुलिस ने। पुलिस भी समाजवादी हो गई है। मैं तो कहूँगा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पुलिस भी समाजवादी हो गई है कि जी किसी भी जनता की हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब छोर तक अगर किसी एक की रिपोर्ट लिख ली तो उसके साथ भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि बाकियों की नहीं लिखनी है। आप बात करते हैं थानों को हम हाईटेक करेंगे, कहाँ थाने हाईटेक हो रहे हैं? मतलब जैसा चल रहा है समाजवाद चलता रहेगा और पुलिस अच्छी भूमिका निभा रही है, क्योंकि कम से कम मुलायम सिंह यादव के दिखाए हुए रास्ते पर तो चल रही है। जी दीपक साहब, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? जो हो रहा है आप सबके सामने जनता देख रही है और जनता समझदार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। वहाँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर जो अशिक्षा फैली हुई थी उसका फ़ायदा उठाया लालू प्रसाद यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने। एक जातिगत समीकरण के आधार के ऊपर एक जाति को गौरव दिलाने का सपना दिखाकर पिछड़ों को उनकी सचमुच में जो उनका हक है दिलवाने को लेकर आए थे, पूरी तरह से असफल साबित हुए। और अपने परिवार के अलावा किसी का विकास उन्होंने किया हो तो कोई एग्जाम्पल आपके सामने हो? आप जी बंसल साहब, आप ये जो दीपक जी कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुलायम सिंह यादव जी ने कोई ऐसा विकास नहीं करा सिवाय अपनी बिरादरी का। लेकिन सर बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है एक चीज़ को, मतलब मैं जो महसूस कर रहा हूँ, कल तक वो आपके दोस्त थे तो आप मतलब कितने कसीदे पढ़ा करते थे, डिनर पे बुलाया करते थे, आज बेचारे अकेले हैं, कोई आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो इस तरह से बात कर रहे हैं सर? नहीं, उन्होंने जो काम किया है काम ठीक नहीं है, इसलिए जनता उनको देखेगी। अब आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो पब्लिक देखेगी क्या करना है। खान साहब, वाकई जब वक्त अच्छा होता है तो सब दोस्त बन जाते हैं। यही कांग्रेस आपकी बड़ी अच्छी दोस्त हो चुकी थी जब इनको ज़रूरत पड़ी थी, फिर आपने इनकी सरकार बचाई, आज यही आपकी मुखालफत करने पर उतर आए हैं। ये तो इनका कल्चर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बार प्रदेश के अंदर 35 बरस के बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया सरकार ने। लोहिया जी यही चाहते थे। कन्या विद्याधन के नाम पे 33,000 रुपये बच्चियों को दिए, लोहिया जी यही चाहते थे। लोहिया जी की बात को, या गरीब कमज़ोर बच्चे को जिसको लैपटॉप दिया गया, मोदी जी दें पूरे देश के हर बच्चे। मैं लैपटॉप नहीं बांटूंगा, मैं तो बच्चों को इतना तकनीकी तौर पर इतना ज़्यादा मजबूत कर दूंगा कि उनको मैं मतलब इतना स्किल बना दूंगा कि वो खुद अपने कमाई करेंगे और खरीद लेंगे।
देखिए ये सब सपने मतलब उनका कहना है ये। सपने हमारे देश में बड़ा आसान है बेचना, सपने बेचे जा रहे हैं, लोग सपने देख रहे हैं और वो हकीकत में बदलने ये वाले सपने आप ही दिखा रहे हैं कि समाजवादी बने रहिए और हम इस तरह से पैसा खर्च करते रहेंगे। जी बासित साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, ढींगरा जी की बात से सहमत नहीं हूँ, बंसल साहब की बात से भी सहमत नहीं हूँ। इसका उदाहरण प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है कि विकास किसी और हाशिए पे चला गया है। विकास का अगर काम करें तो देश में विकास सिर्फ सरकार जो घिर रही है मेन, वो दंगों के ऊपर सरकार अपनी घिर रही है और वो नहीं, दंगों पर तो गिर रही है, साथ में जिस तरह से मासूम बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, क्या आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे? क्योंकि दंगों की बात इसलिए करते हैं कि वहाँ पे आपको सियासत करने का मौका मिल जाता है। वो यूपी से ज़्यादा और प्रदेशों में अभी भी नस्बत ज़्यादा है। यूपी में इस वक्त इस तरह का साहब बहुत अफसोस की बात है कि आप अगर आपकी इस तरह से सोच है, कहीं ना कहीं अगर दंगों पर ठीक है, दंगे भी बहुत खतरनाक होते हैं जब वो पनपते हैं, लेकिन वो सियासत का जरिया है, इसीलिए ये मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए यूपी में, तो बलात्कार, डकैती, चोरी, लूट, हत्या, इन मामलों को लेकर शायद समाजवादी इतने कहीं ना कहीं संजीदा नहीं है और वो भी चाहते हैं कि इस पर इन मुद्दों को ना उठाया जाए। बड़ी अजीब सी बात लगी बासित साहब की। ये कैसा समाजवाद जी? एक तरफ मेरे भाई अभी वहाँ कह रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता दिया, बहुत अच्छा काम किया। रोजगार पैदा करके उन बेरोजगारों को रोजगार देना ये एक सरकार का दायित्व है, या बेरोजगारी भत्ता देकर उनको अपाहिज बना देना हमेशा के लिए जी? दूसरी आप वो बात कर रहे थे, तो ये तो इनकी अपेक्षा करता हूँ जी इस तरह के बयानों की जी मैं। और रही बात ये जो आजम खान और इस तरह के जो बयान आते हैं, एक कौम की कोई मुस्लिम यादव समीकरण बनाता है, कोई पिछड़ा यादव मुस्लिम समीकरण बनाता है, इनको लगता है कि इस समाज का शायद हमें कोई इस नाते कुछ हमें बेनिफिट मिल जाएगा या समर्थन मिल जाएगा। आज सब प्रगतिशील हो चुके हैं, विचारधारा बदल चुकी है, हर आदमी मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, हर आदमी। दीपक साहब मेरे पास तो वक्त की कमी है, लेकिन मैं अपने मेहमानों से कुणाल एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। सतीश क्या कहना चाहेंगे समाजवाद के बारे में, जो मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से अपना जन्मदिन मनाया? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अतीत की बातों में ना जाएं, हम वर्तमान में अच्छा काम करें, क्योंकि जो हम वर्तमान में अच्छा काम करते हैं वही हमारा अतीत बनता है। जी दीपक साहब बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? सचमुच में आज का घटनाक्रम निंदनीय है, मैं निंदा करता हूं और ये मुखौटा सचमुच में उतर चुका है और ये काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली, चाहे वो समाजवाद के नाम की हो, चाहे वो किसी जातिगत समीकरण की हो। उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। बंसल साहब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये जो हुआ है ये गलत है, बहुत निंदनीय है। चलिए मुजफ्फर साहब अब आप क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी का तो कल्चर रहा है, अपने बुजुर्गों की इज्जत तो करते नहीं ये लोग। अडवाणी जी हमारे सामने हैं, जोशी जी हमारे सामने, उनके घर का मामला आप बताइए। क्या मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे नेता का जन्मदिन मनाया जाता उसमें ये बधाई दे देते एक दो शब्दों की। आपके माध्यम ट्वीट किया था, ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया। जी बासित साहब, ये पूर्णतः खंडित घटना है, इसको पूरी तरीके से खंडित किया जाता है। फ्यूचर में नेताओं के नेताजी से सबक लेना चाहिए, इस तरह के आयोजन ना करें। जी कुणाल, बिल्कुल यकीन मानते, उम्मीद करते कि जब राम मनोहर लोहिया के आंदोलन से जब ये तमाम नेता उपजे थे तो एक नई समाजवाद की विचारधारा को बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आने वाले वक्त में और जो मौजूदा वक्त में है, यहाँ पर समाजवाद की जो परिभाषा है कहीं ना कहीं तक खंडित होती नजर आती है। समाजवादी पार्टी का जब नाम निकलकर सामने आता है तो समता और समानता जैसे मूल मंत्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन आज के वक्त में यही मंत्र कहीं खोते हुए नजर आते हैं। वक्त है तो दोबारा से इतिहास के पन्नों को पलटने के साथ साथ उस मूल मंत्र को दोबारा से अपने आचरण में शामिल करने की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। ललित आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।